श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि गुरुजी की पूज्य कथा शिव चर्चा 2 ही दिन की है, जो कि आज से ही प्रारंभ हुई है। यूपी राज्य के प्रयागराज के पवित्र भूमि में गंगा नदी की घाट में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 2 दिवसीय शिव चर्चा की पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। इस कथा का आयोजन महामंडलेश्वर शतुआ बाबा द्वारा करवाई जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको आगामी 5 शिव महापुराण कथा की जानकारी दूंगी कि कथा कब, कहाँ और कब कैसे होगी। तो चलिए बात करते हैं आज की कथा की जानकारी के लिए, जो कि पूज्य गुरुजी ने बहुत ही अच्छी जानकारी देते हुए कहा है कि यदि आपका बच्चा कीचड़ में गिरता है और रोता है तो लोग उसे कीचड़ से बाहर निकाल तो देते हैं, लेकिन उसे गोद में कोई नहीं उठाएगा। उसको गोद में केवल उसके माता पिता ही उठाते हैं ताकि वह रोना बंद कर दे। उसी तरह अगर आपने बहुत पाप कर लिए हैं, गलत कर्म कर लिए हैं, गलत इंसान हैं, बुरे संगति में पड़ गए हैं, बुरे इंसान हैं, और फिर भी आप सतमार्ग पर चलना चाहते हैं, भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं, रोज़ भोलेनाथ के मंदिर जाना शुरू कर दिए हैं, तो भोलेनाथ भी आपके पिता हैं। एक ना एक दिन वह आपको क्षमा करके आपको उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें शिव जी के मंदिर जाना किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि सबसे बड़ी डिग्री नम्रता की डिग्री होती है। अगर आपके अंदर नम्रता की डिग्री नहीं है तो आपकी बाकी डिग्री कोई भी काम की नहीं है। इसलिए जीवन में हमेशा नम्र बन के रहो, शांत बन के रहो। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा है कि शास्त्र कहता है कि 3 चीज़ें किसी के पास गलत तरीके से आ जाती है तो उसका पतन होना निश्चित है, उसका विनाश होना निश्चित है, उसका बर्बाद होना निश्चित है। वह 3 चीज़ें हैं। पहला है गलत अन्न, दूसरा है गलत धन और तीसरा है गलत नारी का संग। पहला है गलत अन्न, दूसरा है गलत धन और तीसरा है गलत नारी का संग। अगर आप यह तीनों चीज़ कर रहे हैं तो आपके जीवन में आप कितने भी तीर्थ कर लो, कितने भी साधु संत से दीक्षा ले लो, भगवान की शरणागति हो जाओ, सत्संग कर लो, आपको कुछ भी नहीं सुहाता है। आप जो गलत राह में चल रहे हो वही आपको अच्छा लगता है। तो अपने जीवन में कोई भी मनुष्य को ये 3 चीज़ों का त्याग सबसे पहले करना चाहिए। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि कथा पंडाल में मनोकामना पूर्ण जरूर होती है ना। बहुत सारे लोगों का पत्र आता है गुरुजी के पास, तो वो बोलते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। हमने 1 दिन की कथा सुनी, हमने 7 दिन की कथा सुनी, हमने 5 दिन की कथा सुनी। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है जो भी सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे विश्वास से शिव महापुराण की कथा के पंडाल तक आते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं, कथा के पूर्ण होने के बाद, आरती होने के बाद जो भी धूल रज को अपनी मस्तक पे लगाता है, अपनी मनोकामना बोलता है, अपनी झोली फैला के महादेव से विनती करते हैं, तो महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है और अगली कथा तक उनका पत्र उस कथा पंडाल में ज़रूर पहुंचता है। तो आप भी जब भी जहाँ भी शिव महापुराण की कथा होती है तो आप 1 दिन के लिए अवश्य वहाँ पे पहुँचे। गुरुजी ने सभी से आग्रह किया है। अब मैं आपको बता रही हूँ अगली 5 कथा की जानकारी, जो कि गुरुजी की रहेगी। देखिए, सबसे पहले कथा अभी तो जो चल रही है वो 2 दिन की रहेगी, आज और कल। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक 7 दिवसीय कथा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में होगी। उसके बाद की कथा होगी 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा, हरियाणा में। उसके बाद 1 दिन की कथा जो शिव चर्चा होगी वो छत्तीसगढ़ में होगी। उसके बाद 7 मार्च से 13 मार्च में सीहोर में होगी और गुरुजी ने कहा है कि सीहोर में रुद्राक्ष का वितरण नहीं होगा। उस दौरान केवल रुद्राक्ष शिव पुराण की कथा होगी। यदि मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कथा के लिए आएँ और अपनी सहमति प्रदान करें। अगली कथा होगी 19 मार्च से 23 मार्च हरियाणा में। और अंतिम जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि यदि आप अपने जीवन में 1 बेलपत्र धारण कर रहे हैं, 1 बेलपत्र आप शिव जी को अर्पित कर रहे हैं, तो यह साधारण नहीं होती है। यदि 1 बेलपत्र का स्पर्श मात्र करने से ही आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है।
तो कथा की मैंने विशेष जानकारी दी है। यदि आप सभी ने आज की कथा शिव चर्चा नहीं सुनी है तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कथा का सार बताने की पूर्ण कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।